दुर्गा का चौथा स्वरूप है कुष्मांडा माता। इन्हें सृष्टि की आदि जननी भी कहा जाता है। सृष्टि की रचना का श्रेय इन्हीं को जाता है। जब कहीं कुछ नहीं था तब माँ ने अपने दिव्य मुस्कान से शून्य को भरकर ब्रह्मांड का निर्माण किया, इसलिए इन्हें आदि स्वरूपिणी कहा गया है। माँ अपने ऊर्जा से अंडाकार ब्रह्मांड की रचना की। माँ सिंह का आरूढ़ रहती हैं। इनके 8 हाथ हैं, इसलिए इन्हें अष्टभुजा देवी कहा जाता है। 8 हाथों में क्रमशः कमल, धनुष, बाण, अमृत से भरा कलश, चक्र और गदा, जपमाला, कमंडल, माँ के चारों ओर दिव्य प्रकाश का मंडल फैला रहता है। इनके चेहरे पे मधुर मुस्कान है जो सृष्टि को ऊर्जा देता है। जब कहीं कुछ नहीं था, केवल गहन अंधकार शून्य था, देवता, मनुष्य, ऋषि, पर्वत, नदी कोई भी अस्तित्व में नहीं था, तब आदि शक्ति माँ दुर्गा ने कुष्मांडा का स्वरूप धारण किया। उन्होंने मंद मंद मुस्कान बिखेरी और उनकी मुस्कान से शून्य में उष्मा का प्रकाश फैला। इस प्रकाश से अंडाकार ब्रह्मांड उत्पन्न हुआ। सृष्टि निर्माण के बाद माँ ने सूर्य को जन्म दिया और उसमें प्रवेश किया। तभी से सूर्य का तेज, प्रकाश और उष्मा संभव हुआ। कहा गया है कि सूर्य में जो अग्नि है वह माँ कुष्मांडा की ही शक्ति है। इसके बाद माँ ने तीनों लोक बनाए, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल। फिर पर्वत, नदियाँ, वृक्ष और जीव जंतु उत्पन्न किए। अंत में देवताओं, असुरों और मनुष्यों की सृष्टि की। साथ में त्रिदेव ब्रह्मा, विष्णु और भोलेनाथ को अपनी शक्ति दी। इनके पूजन का विधि है, प्रातःकाल स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करें, कलश स्थापना कर माँ का आवाहन करें, पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, रोली, सिंदूर और नैवेद्य अर्पित करें। माँ कुष्मांडा को मालपुआ प्रिय है तो इन्हें मालपुआ का भोग लगाएं। पूजा का यह मंत्र है, ओम देवी कुष्मांडाय नमः। चौथे नवरात्रि की साधना से अनाहत चक्र जागृत होता है। यह चक्र प्रेम, करुणा, भक्ति और सकारात्मक ऊर्जा का केंद्र है। साधक के भीतर असीम ऊर्जा और दिव्यता का संचार होता है। माँ की उपासना से साधक के सभी रोग और शोक नष्ट होते हैं। उसकी आयु, यश, बल और धन में वृद्धि होती है। घर में अन्न धन की कमी नहीं होती। साधक को अपार ऊर्जा और तेज की प्राप्ति होती है। आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाले साधक को सिद्धियां प्राप्त होती हैं। माँ कुष्मांडा को अन्नपूर्णा स्वरूप भी कहा गया है। इनके पूजन से जीवन में समृद्धि और सुख शांति आती है। जो व्यक्ति निरंतर माँ का ध्यान करता है उसको जीवन में ऊर्जा, साहस और सफलता का संचार होता है। यही कारण है कि चौथे नवरात्रि का विशेष महत्व है। इस दिन साधक को केवल पूजा नहीं बल्कि अपने भीतर की अंधकार रूपी शून्यता को मिटाकर प्रकाश और सकारात्मक ऊर्जा से भरना चाहिए। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, हैप्पी नवरात्रि। तो कैसे हैं आप सब, कमेंट में ज़रूर बताना। और थैंक यू सो मच, आप लोग मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हो, दिल से थैंक यू। और आप लोगों से रिक्वेस्ट है, जो भी मेरे ब्लॉग को देख रहे हो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू सो मच आप लोग को इतना प्यार और आशीर्वाद देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय माता दी।